हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गवर्नेंस की डेफिनेशन। क्या है गवर्नेंस, राइट? डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस। सो गवर्नेंस रेफर करता है फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, जहाँ पर रूल का एक फ्रेमवर्क हो, बहुत ही प्रैक्टिस होनी चाहिए वहाँ पर। किस चीज़ की? रूल्स की प्रैक्टिस, प्रोसेस होना चाहिए एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच अथॉरिटी इज एक्सरसाइज, जहाँ से अथॉरिटी एक्सरसाइज होती है। अथॉरिटी यानी सत्ता संचालित होती है, राइट? डिसीजंस आर मेड, डिसीजंस लिए जाते हैं, बनते हैं। एंड रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मैनेज होते हैं वहाँ से, क्योंकि रिसोर्सेज का काम तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। टू अचीव कलेक्टिव गोल्स, और ये सब क्यों किया जाता है? अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए गोल्स को। गोल्स यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो कलेक्टिव एम है। कलेक्टिव यानी यहाँ पे पब्लिक भी इंक्लूड है और गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। इट एनकम्पासेस, ये धारण करता है अपने अंदर कितनी चीज़ों को। मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी, की अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। अकाउंटेबिलिटी यानी क्या होता है? जवाबदेही। जवाबदेहिता का सिद्धांत जो है, मैकेनिज्म जो है, वो अपने अंदर इंक्लूड करता है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन किसका? पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट का, कि जनता की सहभागिता हो। सिटीजन पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। एंड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी जो कानून है, जो कानून है मीन्स जो लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम हियर। रूल ऑफ लॉ दैट इंश्योर्स, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है। इक्विटेबल, इक्विटेबल यानी सबको बराबर भागीदारी, बराबर जो है मिले। क्या मिले? रिसोर्सेज मिले। एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना बहुत ही इफेक्टिव फंक्शन वहाँ पे हो। गवर्नमेंट्स और सिस्टम्स में गवर्नेंस क्या है? इज नॉट लिमिटेड टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन। यहीं पे पता चल जाता है गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत ही एक लगा के देखते हैं कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट ये तो एकदम सेम टर्म है, बट नहीं। गवर्नेंस जो है ना उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन ही हो। ये ओनली पब्लिक इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड नहीं है। गवर्नेंस बहुत ब्रॉड टर्म है, ओके। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द, बट एक्सटेंड्स, ये फैला हुआ है टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तक भी फैला हुआ है। और साथ साथ में क्या है? नॉन गवर्नमेंटल एंटाइटीज़। इसमें नॉन गवर्नमेंटल एंटाइटीज़ है। गवर्नमेंट के अंदर तो ओनली और ओनली वही स्टेट होल्डर्स रहेंगे जो एकदम फॉर्मल बॉडी है, ओके। लेकिन गवर्नेंस के अंदर ऐसा नहीं है। एंड इंटरनेशनल बॉडीज़। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। अब गवर्नेंस के फॉर्म्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गवर्नेंस मैनिफेस्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में जो ये आता है। रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, विविधता को दर्शाता है। ऑफ कॉन्टेक्स्ट्स, स्टेक होल्डर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्टेक होल्डर्स और ऑब्जेक्टिव्स की विविधता को दर्शाता है ये। बिलो आर द की फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म है पब्लिक गवर्नेंस। पब्लिक गवर्नेंस क्या होता है? फर्स्ट वर्ड है पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या हुआ यहाँ? सरकारी, विच इज रिलेटेड टू व्हाट? ओनली गवर्नमेंट, ओनली स्टेट, ओके। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है सरकारी। सरकारी यानी जो सिर्फ सरकार से जुड़ा हुआ हो, फॉर्मल हो गया, ओके। सो रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, जिसका काम क्या है? पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करना। एंड रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये काम पब्लिक गवर्नेंस वाला काम सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। इसमें प्राइवेट का कोई रोल नहीं रहेगा, पहले ही पता चलना चाहिए हमें। फोकसेस ऑन अ डिलीवरी पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स, लोगों तक कोई पब्लिक गुड पहुंचाना है। लाइक पब्लिक गुड्स में हम ले लेते हैं एलपीजी। ये एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये सिलेंडर गैस वाला एलपीजी, माने हर घर में हम लोगों को गैस लाइन पहुंचानी है, तो ये पब्लिक गुड हो गया। ये काम कौन करेगा? ये काम सरकार के हाथ में रहेगा, ठीक है। कोई नहर से पानी परियोजना है पहुंचानी है, कौन करेगा? सरकार करेगी, क्योंकि ये सब पब्लिक गुड्स पहुंचाने का काम, पब्लिक तक डिलीवरी करने का काम, सर्विस, ये सरकार का काम है, ये पब्लिक का काम है, तो ये काम करेंगी पब्लिक।
पब्लिक यानी सरकारी। नेक्स्ट लाइन है कि इंश्योरिंग, और साथ साथ में ये इंश्योर करेंगे लॉ का पालन हो रहा है, ऑर्डर का पालन हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहे हैं हमारे राइट्स, हमारे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है और फिर हमारे पब्लिक गुड्स तक हम तक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि विदाउट वॉयलेटिंग आर फंडामेंटल राइट्स उनको हम तक गुड्स पहुंचाने, उनको हम तक हर सर्विस पहुंचानी। देन एंड फॉस्टरिंग मतलब अनुमान लगाकर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेकर आना है अपने साथ, फॉस्टर करना है फ्यूचर के लिए, फॉस्टर करना है पब्लिक को, हमारे सामाजिक आर्थिक विकास को पूरा करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, लोकल में क्या आ गया, ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, रीजनल नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट्स आती हैं, वो सारे इसकी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब कॉरपोरेट्स का मतलब यहाँ से बिजनेस से हम पहले अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कॉरपोरेट आ गया यानी बिजनेस वर्ल्ड आएगा यहाँ। concerns the systems, principles and processes by which corporations are directed and controlled। ये ऐसा कंसर्न है जिसमें सिस्टम के अंदर प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, प्रोसेसेस आते हैं। कॉरपोरेशंस डिफरेंट जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं वो इंक्लूड होकर काम करते हैं। इनका एम क्या रहता है, एम्स रहता है इनका टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटीज़, इन सब के बीच में एक समन्वय स्थापित करके रखना, ये इनका इंटरेस्ट एम है। एम्फेसाइजेस ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिकल्स, मॉरल रूप से एथिकल होना चाहिए हर चीज़। एग्जाम्पल क्या है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसीइंग कॉर्पोरेट ऑपरेशंस, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हमें एग्जाम में लिखने होते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल गवर्नेंस, इसमें हम इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात करेंगे। इन्वॉल्व्स, ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, मैनेजिंग इंटरनेशनल इश्यूज, अफेयर्स एंड फॉस्टरिंग कॉरपोरेशंस अमॉन्ग नेशंस थ्रू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। ये तो रहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में यहाँ वाला तो ओनली एक कंट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज कॉरपोरेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स एंड ऑल को मेंटेन करना, बट ये है ग्लोबल से क्या पता चलता है, विश्व, मतलब बहुत ब्रॉड टर्म आ गया ना ग्लोबल अपने आप में, ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नेंस मेंटेन करती है इंटरनेशनल इश्यूज़ को, कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो एक कंट्री ले ही नहीं पाएगी, उसमें बहुत सारे डिफरेंट नेशंस का पार्टिसिपेशन चाहिए। जैसे कि बहुत सारा किसी गवर्नमेंट का रिलेशन किसी एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ हुआ, तो इस तरह से होना चाहिए थ्रू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, उसमें सब कंपनीज वगैरह सब आ जाती है। एड्रेसेस ट्रांजिशनल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ये भी गवर्नमेंट का काम है क्लाइमेट चेंज की ओर देखना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। ट्रेड, बिजनेस में अच्छा होना, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बात की गई है यहाँ पर, ओके। एग्जाम्पल है द यूनाइटेड नेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यूनाइटेड नेशंस तो जितनी भी ऑल ओवर कंट्रीज़ में कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं वॉर की सिचुएशन है, ठीक है, तो वो सबको कौन देखेगा, यूएन की ड्यूटी है, ओके। नेक्स्ट कोई हेल्थ का भी होगा तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, और कोई ट्रेड से मामला है तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सबको जिस कंट्री के पास फंड नहीं है उसको फंड या फिर कहते हैं हम मतलब लोन देने का काम करना IMF करता है, वर्ल्ड बैंक, और सब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनली। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन गवर्नमेंटल गवर्नेंस। अब नॉन गवर्नमेंटल गवर्नेंस भी होती है, जिससे कि पहले ही पता था कि गवर्नेंस तो वो होगी जो सिर्फ गवर्नमेंट का पार्ट होगी, पर यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ओके, इसीलिए नॉन गवर्नमेंटल है। तो रेफर्स टू गवर्नेंस विद इन नॉन प्रॉफिट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है
ये सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती है कुछ कुछ, जैसे NGOs वगैरह, जिसमें सोशल वर्क्स एंड ऑल। इंक्लूड डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, इनका भी काम ये होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अकाउंटेबिलिटी टू डोनर्स एंड बेनिफिशियरीज, उनके प्रति जो डोनर्स होते हैं और बेनिफिशियरीज होते हैं उनके लिए अकाउंटेबल होती हैं। एग्जाम्पल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो किसी चैरिटेबल होते हैं ना, कि चैरिटी होती है अलग अलग, वो देते हैं समाज को, अ काइंड ऑफ लोकल वर्ड इज कॉल्ड, चंदा देते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े फंड्स देते हैं, डोनेशंस देते हैं। बेनिफिशियरीज जो होती है, जो अकाउंटेबल होते हैं, वो कौन होते हैं? डोनर्स, जो दान करते हैं किसके लिए, किसके प्रति होते हैं? जो बेनिफिशियरीज होते हैं, जिनको वो दे रहे होते हैं उनके लिए, मतलब उन्हीं के द्वारा सब कुछ चलता है वहाँ पर, वो सब कुछ मैनेज करते हैं। ओके, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडवोकेसी ग्रुप्स रहते हैं अलग अलग, और फाउंडेशंस रहती है, बड़ी बड़ी फाउंडेशंस होती है जो लोगों की, जनता की हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। अभी देखिए, इन्वायरमेंट की भी एक अलग गवर्नेंस, जिसमें सिर्फ इन्वायरमेंट की बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है वहाँ पर, और कोई एक इन्वायरमेंट आज इतना इंपॉर्टेंट इशू बन गया है ना, कि इसके लिए एक अलग ही गवर्नेंस की बात की जा रही है। फोकसेस ऑन मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे ख़त्म होते हुए रिसोर्सेज हैं उनको बचाना, जो आज ऐसे मतलब रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका कभी भी वो मतलब ख़त्म हो सकते हैं, उनको हम वापस से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? एनवायरमेंटल गवर्नेंस की जिम्मेदारी है। एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी, ये सब ओके इन्वॉल्व्स, ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं? गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस एंड सिविल सोसाइटीज़ इन प्रमोटिंग इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकीय बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए। इकोलॉजिकल बैलेंस में हम देखते हैं ना, फूड चेन आती है एक, एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो है ही इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम्पल पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। एंड लोकल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ डिफरेंट, अगर आपके नेशन में कोई इंपॉर्टेंट सी पॉलिसी, तो हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। स्टेट ऑलवेज। हमारा इंपॉर्टेंट सा नेक्स्ट पॉइंट है ई गवर्नेंस। इसको हम बाद में ब्रॉडली भी देखेंगे अच्छे से, अभी शॉर्ट में देखते हैं। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ई का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात होती है तो ई मीन्स टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स टू फैसिलिटेट गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड इम्प्रूव सिटीजन इंगेजमेंट। कि सिटीजन कब इन्वॉल्व होगा? जब उसे हर चीज़ का पता होगा कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, और ये कब होगा? जब ये सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिक तक पहुंचेगी। इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी, इफ़िशियंसी, दक्षता को बढ़ाता है, पारदर्शिता को बढ़ाता है, एक्सेसिबिलिटी, सब तक ये पहुंचता है। इन सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग, तभी लोग डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनलाइन टैक्स फिलिंग सिस्टम्स, ई वोटिंग, ये सब टैक्स फिलिंग ऑनलाइन हो रहा है आज। ई वोट्स हो रहे हैं कि घर बैठे आप वोट दे सकते हो। डिजिटल ग्रीवियंसेस हो रही है, आप शिकायत कीजिए, आपकी सब पोर्टल्स खुले हुए हैं, आपकी शिकायत तुरंत दर्ज की जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जिसके अंदर मतलब इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो गवर्नेंस के अंदर। ओके, एम्फसाइजेज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ये आपको बढ़ाती है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाती है ऑफ सिटीजन्स की इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को। अगर लोगों की भागीदारी है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होने का मतलब है कि डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड फॉस्टरिंग ऑनरशिप। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, पब्लिक कंसल्टेशंस, कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें कम्युनिटी क्या है? डेवलपमेंट में आती है, और पब्लिक कंसल्टेट कर पाती है। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट गुड गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है इंडिया के अंदर? 25 दिसंबर, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है गुड गवर्नेंस? रेफर्स टू गवर्नेंस कैरेक्टराइज्ड, इसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? बाय अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, इंक्लूसिवनेस, सबकी समावेशिता होनी चाहिए, एंड इफेक्टिवनेस, प्रभावकारिता होनी चाहिए। काम बहुत ही अच्छे से प्रभावशाली रूप से काम किया जाए। रिकॉग्नाइज्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट्स अडॉप्टिंग ओपन डाटा इनिशिएटिव्स। अब गवर्नेंस ने
गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम ओपन डाटा रखेंगे सब तक, और एंटी करप्शन होगा, हम कोई भ्रष्ट रूप से आचरण नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करो, ये इसका नारा है। की पॉइंट्स देखते हैं गवर्नेंस के। अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकर्स मस्ट आंसर फॉर देयर एक्शंस एंड स्टेक होल्डर्स यानी हम लोग, और गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार है, जवाबदेह है हमारे प्रति, हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। ये की पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है क्लियर एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन फॉस्टर ट्रस्ट एंड रिड्यूसेस करप्शन। ट्रांसपेरेंसी आएगी तभी तो हम लोगों को करप्शन नहीं करने देंगे, मीन्स जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। फिर है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब सहभागिता, पार्ट लेना, सिटीजन पार्ट लेंगी, इंक्लूड हो जाएगी प्रोसेसेस में। एंश्योर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इन डिसीजन मेकिंग, ओके। रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे सत्ता सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी। एडहेरेंस, अपनाएगी टू लीगल फ्रेमवर्क्स, इंश्योर्स फेयरनेस, जब बात लीगली होगी तो कोई भी तरीके से बायसनेस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एंड इक्वालिटी बनी रहेगी अमॉन्ग, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ जहाँ है वहाँ इक्वालिटी है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावकारी ढंग से काम, इफेक्टिवनेस रहेगा। गवर्नेंस मस्ट डिलीवर रिजल्ट दैट मीट सोसाइटल नीड्स, यही गवर्नेंस का। चलिए कंक्लूजन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल, बहुत मल्टी डायमेंशनल है, ओके। चारों ओर इसका फैलाव है, कॉन्सेप्ट है ये। इनकम्पासिंग, क्या अपने अंदर धारण करता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल डोमेन्स को। इट फॉर्म्स अ रेंज फ्रॉम पब्लिक गवर्नेंस, मैनेजिंग नेशनल रिसोर्सेज, अपने नेशन के रिसोर्सेज को करना मैनेज, ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंश्योरिंग एथिकल बिजनेस practices. Effective governance fosters stability, development and equity. By embracing principles of accountability, participation and transparency, governance systems can meet the demand of modern societies and ensures sustainable progress. ये है हमारा आज का इम्पोर्टेंट सा लेसन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया।